गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में 1.3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। कुछ हमने एग्जांपल्स ले लिए रेशनल नंबर के जो किस फॉर्म में p by q के फॉर्म में, और जिसमें p और q के इंटीजर है विद द नो कॉमन फैक्टर अदर देन द 1, जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब क्या मैंने कहा इसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 2/5, इन दोनों कॉमन फैक्टर के सिर्फ और सिर्फ 1 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1 5 × 1, तो दोनों कॉमन फैक्टर क्या 1 है। वो नंबर ले लेंगे जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब 1 हो सकता है। जैसे मान लो ये लिखा मैंने 4/6, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2 हुआ, तो ये नंबर हमने नहीं लेना। क्लियर? ऐसे नंबर लेने के जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर कौन सा 1, और हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन द 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और वो नंबर्स का हो टर्मिनेटिंग का मीनिंग जो सॉल्व हो जाए, वो हमने एग्जांपल लेने जैसे 2/5 3/2 7/4 9/2, मैंने एग्जांपल ले लिए, और ये सारे के सारे एग्जांपल टर्मिनेटिंग है। चेक कर सकते हैं, 2 को 5 से डिवाइड करके 0.4 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करके 1.5 आएगा, 7 को 4 से डिवाइड करके 1.75 आएगा, और 9 को 2 से डिवाइड करके 4.5 आएगा। क्लियर? अभी सारे के सारे नंबर देखो कौन से नंबर है, सारे के सारे कौन से नंबर है टर्मिनेटिंग, और ऐसे नंबर है जिसमें जिसको मैंने जो p by q के फॉर्म में इसको लिखा है मैंने, तो इसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आप लोग देख ही रहे हो कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि मैं इन नंबर्स को ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 1 2 × 1 7 × 1 4 × 1 3 × 1 2 × 1 2 × 1 5 × 1। इनका कॉमन फैक्टर क्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और ये कौन से नंबर हुए टर्मिनेटिंग का मीनिंग जो कंप्लीटली सॉल्व हो। और क्वेश्चन एक बात और बोली है कि ये बताना है कि क्या के बारे में बताना है, क्या का मीनिंग जो ये डिवाइड है ना इसके बारे में बताना है। अब ये देखो इसमें क्या पता लगा, क्या किसका मल्टीपल है 2 का, और यहाँ पे क्या किसका मल्टीपल है 5 का, यहाँ पे भी क्या किसका मल्टीपल है 4 का, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, यहाँ पे भी क्या है 2। तो यहाँ से क्या पता लगा, वो नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं जिसमें क्या इज ए मल्टीपल ऑफ 2 और 5। 10th क्लास का कंसेप्ट है ये कि किसी भी कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है, जब उसमें डिनोमिनेटर वाली टर्म जो क्या होता है वो किसका मल्टीपल हो 2 और 5 का मल्टीपल हो, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मीनिंग कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों होंगे। मान लो ऐसे कहीं पे 7 अपॉन में 2 × 3 × 7, तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। मतलब वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा जिसके डिवाइड में 2 हो 5 हो या फिर दोनों हो सकते हैं, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। क्लियर? 2 होगा 5 होगा या फिर दोनों हो सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताना है, राइट द 3 नंबर्स whose decimal expansion है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मीनिंग होता है नॉन रिपीटिंग, वो नंबर्स हमने लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और रिकरिंग का मीनिंग है नॉन रिपीटिंग हो, वो हमें नंबर साइड करने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। हमें ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर ऐड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसमें डेसिमल एक्सपेंशन वाले ऐसे नंबर ऐड करने हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जैसे 0.1200120000 ये ऐसा नंबर है जो ना कभी भी टर्मिनेट होगा ना कभी भी रिपीट होगा। देख रहे हो, पहले 120 आया, फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 267 क्लियर? ये सारे के सारे नंबर्स के नॉन टर्मिनेटिंग है। और लिख सकते हो 0.1301300130000 कोई भी नंबर्स लिख सकते हो जो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 irrational numbers between the rational numbers।
5/7 और 9/11 के बीच में हमने 3 ये रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है और ये नंबर हमारे क्या है, रेशनल। एग्जांपल नंबर 10 उसकी तरह सेम ही है। एग्जांपल नंबर 10 की तरह मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको एग्जांपल नंबर 10 ट्राई करना है। इसमें क्या निकालना है, 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, पहले 9 को 11 से डिवाइड करेंगे। देखते हैं 5 को 7 से डिवाइड करें क्या आएगा। ये 5 हो गया, इसको 7 से डिवाइड करना है। 0.7 रिमाइंडर आ जाएगा, 0 1 7 आ गया, कितना रिमाइंडर आएगा 3 0 0 7 4 जा 28, फिर 2 0 0 7 2 जा 14, 6 0 0 7 8 जा 56, फिर आएगा 4 0 0 5 7 5 जा 35, क्या आएगा 5। अब देखो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो इट मींस क्या पता लगा इससे कि 5 को 7 से डिवाइड करके क्या आएगा 0.71428 के ऊपर 12। तो किसके बाद दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 714285 फिर दोबारा से 714285 आ जाएगा। अब क्या करना है, 9 को 11 से डिवाइड करना है। देखते क्या आएगा, 9 को 11 से जाएगा नहीं, पहले क्या आएगा 0.888, फिर 2 रिमाइंडर आ जाएगा 0 0, क्या आएगा 1, फिर दोबारा से 9 आएगा, दोबारा से रिपीटेशन होनी स्टार्ट होगी। तो इससे क्या पता लगा, 9 को 11 से डिवाइड करके क्या आएगा 0.81 बार, या ऐसे लिख सकते हैं 0.818181 इसके ऊपर बार, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। क्लियर। अब मुझे इसके बीच में क्या बताने, 3 इरेशनल बताने, इन दोनों नंबर्स के बीच में। कुछ मर्जी लिख सकते हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में लिखने हैं। मैंने लिख दिया 0.7207200720000 डैश 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 0.8108100081 डैश 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 और 0.780780078000 डैश डैश डैश। क्लियर। इन तीनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स राइट करने हैं, कुछ मर्जी हम नंबर्स राइट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इसमें बताएं कि कौन से नंबर इरेशनल है, कौन से नंबर रेशनल है। जैसे √23 और √225 और 0.3796 और 7.478478 डैश डैश डैश। ये 4th पार्ट है और 5th पार्ट है 1.10100000। इसमें बताने की कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। अब पहले √23 देखते हैं कि √23 कौन सा नंबर है, इरेशनल, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। These are not perfect squares. परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग जिसका स्क्वायर रूट 100 हो जाए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ √49 की। √49 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 7। तो 7 कौन सा नंबर हुआ, रेशनल। इसी के साथ एग्जांपल ये मैंने √2225 ये किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, और ये कौन सा नंबर माना जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग जिसका स्क्वायर रूट क्या हो जाए 100 हो जाए। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 15 आएगा, और 15 कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। मतलब जिसका स्क्वायर रूट 100 नहीं होता वो कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल आएगा। जिसका स्क्वायर रूट 100 हो जाता है वो कौन सा नंबर आएगा, रेशनल आएगा। तो ये कौन सा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है 0.3796। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3796 डिवाइडेड बाय में। क्लियर। 10,000 तो ये कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मीनिंग जिसको हम p/τ के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग है, सॉल्व हो चुके हैं। और नेक्स्ट पार्ट है टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ना ये सॉल्व हो रहा है बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बट रिपीटिंग। मतलब क्या इसका, इसको मैं लिख सकता हूँ 7.478 बार, क्योंकि ये बार कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या वो नॉन टर्मिनेट हुआ क्योंकि सॉल्व भी नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो किसका एग्जांपल होगा ये, दैट इज किसका एग्जांपल होगा ये,
रेशनल नंबर का, क्योंकि हमने ऐसे एग्जांपल्स पढ़े थे एक्सरसाइज के अंदर जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन भी गिवन है हमारे पास, और उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, रिपीटिंग था, इस रिपीटिंग को हम p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ये सोल्व हो रहा है, नॉन रिपीटिंग। वो नंबर स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो नंबर्स जो ना सोल्व हो ना रिपीट हो, तो वो कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब जो नंबर्स के हो टर्मिनेट हो गए वो भी रेशनल होंगे, जो नंबर्स ना टर्मिनेट हो रहे बट रिपीट हो रहे वो क्या होंगे, वो भी रेशनल होंगे। ऐसे हमने एग्जांपल्स भी पढ़े एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चंस भी करे जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होता था, उस डेसिमल एक्सपेंशन को p बाय क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते थे। तो इसलिए कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर, और ये कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर। क्लियर।